इस देश में ईवीएम से वोटिंग नहीं होनी चाहिए, बैलेट पेपर से होने चाहिए। ये कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये लग रहा है कि पूरे कंट्रियों में बाहरी देशों में ईवीएम पर जो बैन लगा हुआ है, लेकिन भारत में ईवीएम को जबरदस्ती लोगों पर थोपा जा रहा है। जब भारत की आवाम, भारत के लोग चाहते ही नहीं है ईवीएम मशीन को, वो कहते हैं कि पहले की तरह हमारे जो बैलेट पेपर से वोटिंग हो, तो फिर जो सरकार जबरदस्ती क्यों वोटिंग कराना चाहती है। इसलिए ये हमें बहुत अफसोस की बात है कि अगर तैयारियां चल रही थी भारत में एक आंदोलन की जंतर मंतर पर, जिसमें बामन मिश्रान जी और उदित राज जी जो दोनों मिलकर एक प्रोटेस्ट कर रहे थे सरकार के खिलाफ कि ईवीएम जो है उसको हटाना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी पहला तो जंतर मंतर पर सारी दुनिया प्रोटेस्ट करती है, धरने देती है, लेकिन इनको धरना देने की इजाजत नहीं दी गई। और उसके बाद अगर जो बाहर रोड पर भी निकले हैं तो सभी को गाड़ियों में बंद करके पकड़ पकड़ के जेलों में ले जाया जा रहा है। ये हम अफसोस जाहिर करते हैं कि जब भारत में तानाशाही की सरकार चल रही है। हम जम्मू कश्मीर से आए हैं, इतनी दूर से चलकर अगर इस देश की आवाम के लिए अगर हमारा जो जिस्म है, हमारा मांस अगर किसी आंदोलन के काम आता है तो देने के लिए तैयार है। पर अफसोस की बात है कि जहां मांस इकट्ठा होने ही नहीं दिया, इकट्ठा होने से पहले ही मांस को उठाकर गाड़ी में भर दिया गया। जी सर, जिस तरह से आज जो है कि जो जितने भी प्रोटेस्ट में लोग आए हुए थे उनको पुलिस द्वारा डिटेन कर लिया गया, लगभग 4-5 बस जो है कि भर के निकल गई। कर रहा है, उसको लूट रहा है, उससे धोखेबाजी कर रहा है, तो अवाम का हक बनता है कि खुलकर सामने आए और इस लोकतंत्र को बचाने के लिए आवाज उठाए। लेकिन जहां पर लोकतंत्र को बचाने के लिए अगर सही दिशा में कोई आवाज उठती है तो उसको दबा दिया जाता है, डिटेन कर दिया जाता है। क्या लग रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी इसको मान रहा है कि ईवीएम एक सुप्रीम कोर्ट ने माना है, जैसे चंडीगढ़ में मेयर बना दिया गया, लेकिन आज कितनी बेइज्जती की बात है बीजेपी के लिए, कितनी शर्मनाक बात है। इनको तो राजपाट छोड़ देना चाहिए कि आज सुप्रीम कोर्ट ने फिर मेयर वहां पर आम आदमी पार्टी का बना दिया। तो ये इससे बड़ा दबा क्या है, जब सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आप लोग हेराफेरी करते हो, वोटों की गिनतियों में हेराफेरी करते हो, वोटों को खराब कर देते हो, स्याही लगा देते हो, तो इससे बड़ा और क्या है जो दुनिया देख रही है। क्या लग रहा है, बीजेपी सरकार की कठपुतली बन करके रह जाएगा चुनाव आयोग, या फिर इसका ईवीएम पर बैन लगा देगा? जब तक सुप्रीम कोर्ट जो है वो ईमानदार है तब तक तो ये नाचेंगे नहीं। लेकिन अभी लगता है कि अभी थोड़ी सी आश दिखती है, जैसे हमारे ऐसे चंडीगढ़ का फैसला है वैसे ईवीएम पर भी आएगा। और हमारे जो नेता है, बहुजन समाज के नेता है, जो 85% लोग हैं, उनकी आवाज सुनी जाएगी, लोकतंत्र को दबाया नहीं जाएगा, उसकी हत्या नहीं होगी। हमारे लीडर्स को तो बात आ रही है सबके, जब ईवीएम पर मतदान होता है आपको अवाम तोड़ेगी। पर ईवीएम को तोड़ना जिस तरह से आप कह रहे हैं वो भी तो एक कानूनी अपराध है। वो एक अपनी आवाज उठाने का तरीका होगा। चुनाव के समय में भी अगर लोग नाराज हैं, वो चाहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, अगर कोई भी ऐसा काम करेगा वो बहुत ही सराहनीय काम करेगा और एक आंदोलनकारी होगा। क्या नाम है आपका? शशि कुमार सियाल, मैं जम्मू कश्मीर से आया हूँ, SC/ST OBC कॉन्फ्रेंशन का कोऑर्डिनेटर हूँ। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम।